नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़े ध्यान से सुनने वाला है। मसला ये कि जो बिजली का बिल नहीं भरते उनका नाम फिर डिफ़ॉल्टर सूची में आ जाता है। मसला ये है कि हरियाणा के कुछ नेताओं का नाम भी डिफ़ॉल्टर सूची में आ गया क्योंकि उनका बिल ज़्यादा हो गया, उन्होंने भरा नहीं। मंत्री भी हैं इसमें शामिल। मसला ये है कि एक बिजली वाला किसी का मीटर उखाड़ लाया क्योंकि उसने बिल नहीं भरा, ज़्यादा बिल हो गया, तो फिर राजनीतिक रसूख के चलते उस बिजली कर्मी का तबादला कहीं दूर कर दिया। अब वहाँ पर पिछले 8-10 दिनों से बिजली कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपने पिछले 1-2 दिन से एक खबर को देखा होगा और उस खबर के आधार पर, उस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हम बता रहे हैं कि हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, उनका नाम भी डिफ़ॉल्टर सूची में आ गया कि उन्होंने बिल नहीं भरा। 90,000 के करीब उनका बिल हो गया, तो डिफ़ॉल्टर सूची में नाम आ गया। एक और नेता जो पहले कांग्रेस में थे, अशोक तंवर, उनका भी मोटा बिल, कहते हैं कि 3 लाख के करीब उनका बिल भी पेंडिंग था। वहाँ पर मीटर काटने गए उनका भी, तो मोहलत वहाँ पर ली गई। तो ये नेताओं के नाम हैं जिन्होंने बिल नहीं भरा, फिर उनका नाम डिफ़ॉल्टर सूची में आ गया क्योंकि बिजली महकमा 50,000 से ज़्यादा जिसका बिल हो जाता है वो भरता नहीं, तो फिर उसका नाम डिफ़ॉल्टर सूची में डाल देता है। हालांकि अब खबर है कि रणजीत सिंह चौटाला ने वो बिल भर दिया है। अब आते हैं, ये वहीं की घटना है एलनाबाद हलके की। एक बिजली कर्मी एक किसी के वहाँ पर जाता है एसडीओ के कहने पे, क्योंकि उसने बिल नहीं भरा उस आदमी ने, और मीटर उखाड़ लाता है। और यह कहा जाता है कि अगर आप बिल भर देंगे तो आपका मीटर दोबारा लगा दिया जाएगा। क्या है कि फिर किसी वहाँ लोकल बीजेपी नेता का फ़ोन करवाया जाता है और फिर उस बिजली कर्मी का तबादला एलनाबाद से भिवानी कर दिया जाता है। आप सुनिए, हम आपको दिखाते हैं उनकी बात। जो बिजली कर्मी वहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। हमारा एक कर्मचारी टीम हमारी गई थी टीडीसी पीडीसी की लिस्ट लेके। 50,000 के ऊपर की लिस्ट थी जो एसडीओ द्वारा वो लिस्ट दी गई थी कर्मचारी को, और जिसके अंदर राजन जोड़ पेट्रोल पंप वाला, जिनका बकाया लगभग 1,97,000 का बकाया था। तो हमारे सुमेर सिंह लाइनमैन ने उससे बात करी भी आपका इतना बिल बकाया है, तो उन्होंने बिल भरने की टाल मटोल की। तो उसके बाद उसका मीटर है जो उतार लिया गया जी, और मीटर उतारने के बाद उन्होंने को राजनीतिक किसी का फ़ोन करवाया आदमी का। तो सुमेर सिंह ने कहा भी हम आपका मीटर पाट देते हैं, आप अपनी इसकी पेमेंट जमा करवा दो विभाग के अंदर और आपका मीटर दोबारा लगा दो। वो राजनीतिक लोगों ने क्या कराया कि उन्होंने ऊपर प्रेशर डलवा के सरकार का, तो हमारे जो सुमेर सिंह लाइनमैन था उस कर्मचारी की यहाँ से भिवानी सर्कल के अंदर ट्रांसफ़र करा दी, जिसके विरोध में हम यहाँ धरना लगा करके, तो हम ये जब तक हमारे कर्मचारी की तबादला जो है वापस नहीं होता तब तक हम ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लगभग 10 दिन हो गए, आज 10वां दिन है ये, और कर्मचारी अपना कार्य का बहिष्कार करके यहाँ धरने पर बैठे हैं। हालात इस प्रकार के हैं कि जब बिजली का एक कर्मचारी लाखों लाख बिल बकाया हो और राजघराने में जिनका हाथ और उनका अगर कनेक्शन काटने चला जाए तो वो लोग उनकी बदली करवाने पे उतारू हो जाते हैं। इसी का शिकार हमारे सुमेर जी हुए हैं एलनाबाद के अंदर, तो जिसको लेकर के हमने आज 10वें दिन में हमारा धरना वो प्रवेश किया है। तो लगातार ये कर्मचारी बैठे हैं और प्रदेश की सरकार से, निगम मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से राजनीतिक कारणों से जो बदली की गई है इसको निरस्त किया जाए। और जब कर्मचारी राज के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कनेक्शन काटने के लिए जब जाता है तो उनके ऊपर इस प्रकार की उनको सजा दी जाती है, ट्रांसफ़र की, बदली की या सस्पेंशन की। इन तमाम बातों को लेकर के कर्मचारी बिजली का जो है अपना भारी रोष प्रकट कर रहा है। हमने प्रदेश कमेटी से बातचीत करके इस आंदोलन को आगे लंबा करने के लिए भी गुहार लगाई है। आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को लिया जाएगा और पूरे प्रदेश के अंदर हालात इस प्रकार के हैं जो राजनीतिक
हद से पैदा करते हैं, जो राज में बैठे हैं, उन लोगों के बिल भी लाखों लाखों रुपए के अभी तक बकाया पड़े हैं और वो लोग बिल नहीं भरते हैं। और बावजूद इसके जब बिल नहीं भरते हैं, कनेक्शन काटने की नौबत आती है तो उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको सजा दी जाती है। और इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश सरकार से मांग करता है कि जिनके बिल बकाया पड़े हैं उनके फौरन कनेक्शन कटवाए जाएं, उनसे बिल की रिकवरी ली जाए। आम जनता को परेशान करना बंद करें, पहले अपने चरित्र को देखें और जो बदली की है ये इसको निरस्त किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन का बिगुल बजाने पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मजबूत होगा। तो सुना आपने, ये मामला एलनाबाद का। बिजली कर्मी एसडीओ के कहने पर मीटर उखाड़ता है, लेकिन फिर उस बिजली कर्मी का तबादला हो जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उसको कहीं दूर तबादला कर दिया जाता है। बिजली कर्मी वहाँ पर अड़ गए हैं, पिछले 8-10 दिन से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जिसका तबादला किया गया है उस बिजली कर्मी को यहाँ वापस लाया जाए। आपने बिजली कर्मियों को सुना कि कई राजनीतिक लोगों का लाखों का बकाया है, सरकार उनका जो बिल भरवाए। क्यों नहीं सरकार भरवाती? अगर ठीक से चेकिंग की जाए, क्या होता है कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं वहाँ पर दो अधिकारी होते हैं, वो कह देते हैं कि इनका मीटर फाड़ लो, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो राजनीतिक रसूख रखते हैं फिर वहाँ पर मीटर नहीं फाड़ा जाता और इतनी जल्दी से नाम भी नहीं अधिकारी उनका बताते कि ये लोग डिफॉल्टर हो गए हैं। ठीक है ना? तो वो बिजली कर्मी कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है अच्छे से चेक करे कि कितने नेताओं का बकाया पड़ा है, वो भरवाया जाए। और अगर अधिकारी ने कहा है कि मीटर फाड़ लो तो फिर किसी राजनीतिक बंदे के कहने पर तबादला क्यों किया गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील की है और उनका कहना है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी अपील को नहीं सुना गया, तो वो फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है मसला, ये है हमारा सिस्टम। यानी कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, इवन जो बिजली मंत्री हैं, वो लोगों को नसीहत देते हैं कि आप बिल भरिए, आपका जो बिल पेंडिंग है वो भरिए ताकि आपको बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले। एक अभियान भी चला रखा है यहाँ पर हरियाणा में, लेकिन खुद का बिल बकाया। ये है हमारा सिस्टम। सिस्टम कैसे काम करता है। सो दोस्तों, आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट करके राय देनी है। इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही ग्राउंड रिपोर्ट, कोई भी बड़े मसले की जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला चैनल को फेसबुक या यूट्यूब पर जहां पर भी आप देख रहे हैं, इस चैनल को आपने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।